यस बच्चों, आज मैं आपको बता दूं, आपका जो इलेक्ट्रोस्टैट है, इलेक्ट्रोस्टैट का जो फर्स्ट पार्ट है उसका लास्ट लेक्चर है आज। और आज थोड़ा सा लेक्चर होगा टफ, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आज थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों? हेलो, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ओके। यस सर। तो बच्चों आज थोड़े से टफ से प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करेंगे। आगे से मैं जो टफ प्रॉब्लम्स होंगी उनका मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर पहले ही दे दिया करूँगा, ठीक है? लेकिन इस बार मैं आपको लाइव ही करवा रहा हूँ। टफ प्रॉब्लम थोड़ी सी ऑनलाइन में करवाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है समझाने में, ठीक है? तो ट्राई करना कि आज आपको समझ आ जाए। थोड़ी सी टफ प्रॉब्लम्स हैं और ये इलेक्ट्रोस्टैट का हमारा आज लास्ट लेक्चर है। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर। तो आज थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी होगी चीज़ों को समझने में, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना, ठीक है? तो वन बाय वन डिफरेंट कैटेगरीज प्रॉब्लम्स की हम डिस्कस करेंगे जो अब तक हमने इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा है। उसमें सबसे पहली कैटेगरी जो क्वेश्चन की है बच्चों, जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं, वेरिएबल चार्ज डेंसिटी। वेरिएबल चार्ज डेंसिटी ये क्वेश्चंस की हमारी फर्स्ट कैटेगरी है जो आज हम लोगों ने डिस्कस करनी है, वेरिएबल चार्ज डेंसिटी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, थोड़ा सा टॉपिक आज टफ रहेगा, तो आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर भी अभी मैं सेंड कर दूंगा, तो इसको ध्यान से आपने लेक्चर को सुनना है। प्रॉब्लम थोड़ी सी टफ रहेंगी आज। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वेरिएबल चार्ज डेंसिटी। वेरिएबल चार्ज डेंसिटी का मतलब बच्चों क्या है? देखो, हमने आपको पहले तो फॉर्मूले पता है। पहले तो मुझे आप ना सारे फॉर्मूले आज लिखवाना बच्चों, जितने भी मैंने आपको करवाए हैं सफियर के। बेसिकली सफियर के कौन कौन से हमने फॉर्मूले किए हैं वो आपने मुझे लिखवाने हैं। सबसे पहले तो कोई मुझे बताएगा जो होलो कंडक्टर होता है उसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? कोई स्टूडेंट बताएगा ये? यस सर। ये अगर ये चार्ज्ड कंडक्टर है जिसके सरफेस पर चार्ज है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इनसाइड कितनी होगी? और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस पर कितनी होगी? कोई बताएगा? सर आउटसाइड होगी सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सिग्मा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर स्मॉल होगा या कैपिटल होगा? कैपिटल। कैपिटल सर। अपॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल स्मॉल आर आर, स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर। और इनसाइड जीरो, सरफेस जीरो। पर सिग्मा बाय सिग्मा एप्सिलॉन सिग्मा नॉट। बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आप लोगों ने की हुई है। और के फॉर्म में कितनी होती थी? के क्यू बाय आर स्क्वायर, यही होती थी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ये आप लोगों ने की हुई है। ओके, अगर मुझे ये बताओ, चार्ज कंडक्टर है जिसके अंदर भी चार्ज है, सॉरी नॉन कंडक्टर है जिसके अंदर भी चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड बताओ कितनी थी, इनसाइड बताओ कितनी है, और सरफेस पर बताओ कितनी थी? यस बच्चों, कोई बताएगा इसके आउटसाइड कितनी थी, इनसाइड कितनी थी, और सरफेस पर कितनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड?
एनी स्टूडेंट? आउटसाइड तो सेम ही थी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसको हमने रो की फॉर्म में लिखा था, किसी को याद है रो की फॉर्म में क्या था? सर रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। रो कैपिटल आर क्यूब हम्म अपॉन 3 हम्म एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ओके वेरी गुड। इनसाइड कितनी थी बच्चे? ये रो था यहाँ, इनसाइड कितनी थी? इनसाइड कितनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे सॉलिड नॉन कंडक्टर के अंदर? बताओ जरा जल्दी, देख के रिजल्ट कॉपी में करवाएं आपको। हाँ जी बच्चों, कॉपी में करवाएं आपको। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? बताएगा कोई? रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। सरफेस पर कितनी थी? के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। बच्चों ये सॉलिड नॉन कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये होलो नॉन कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तीन जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये मतलब जब चार्ज सरफेस पर था तब उनकी वजह से था। इसमें सिग्मा चार्ज डेंसिटी क्या थी? कांस्टेंट थी। और इसमें चार्ज डेंसिटी बच्चों रो जो थी वो कांस्टेंट थी। लेकिन अब मैं बच्चों जो आपको प्रॉब्लम करवा रहा हूं, दोनों में चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है। समझ आ रही है मेरी बात? आज थोड़ा सा लेक्चर टफ रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैट का लास्ट लेक्चर है, कल न्यू चैप्टर स्टार्ट होना है, वो आपको अच्छी तरह समझ आएगा। लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी डिफिकल्ट लेवल की मैं प्रॉब्लम करवाता हूँ। आगे से जो डिफिकल्ट लेवल की प्रॉब्लम्स होंगी वो मैं पहले ही आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड कर दिया करूंगा, सो दैट आप उसको अच्छी तरह समझ लो। तो बच्चों आज हम लास्ट लेक्चर कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट का, जिसके अंदर कुछ डिफिकल्ट लेवल की प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो वो प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मैंने एक आपको होलो कंडक्टर करवाया था, एक सॉलिड नॉन कंडक्टर करवाया था। होलो कंडक्टर जो था उसकी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हमने आउटसाइड इनसाइड सरफेस पर की थी। सॉलिड नॉन कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इनसाइड और सरफेस पर की थी। यहां तक सभी को याद है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? यस बच्चों? नो सर। ओके बच्चों, तो अब बच्चों मैं आगे आपको बता रहा हूँ। इसमें चार्ज डेंसिटी सिग्मा कांस्टेंट थी, इसमें चार्ज डेंसिटी रो कांस्टेंट थी। आज जो मैं आपको प्रॉब्लम करवाने वाला हूँ उसमें सिग्मा और रो वेरिएबल है, जिसको बोलते हैं हम वेरिएबल चार्ज डेंसिटी। क्लियर? तो ऐसी हमने प्रॉब्लम्स करनी है। तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम करवा रहा हूं आपको, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चों नीट और जेई की फेवरेट प्रॉब्लम है। ये फेवरेट प्रॉब्लम है नीट और जेई की, पेपर में पक्का डालते हैं, कम से कम 5 से 6 टाइम्स अब तक ये आ चुका है पेपर में। ठीक है, मैं इसके साथ कि आपको 3 प्रॉब्लम्स करवाऊंगा। आपने तीनों प्रॉब्लम्स ध्यान से करनी है, थोड़ी सी डिफिकल्ट लेवल की प्रॉब्लम्स हैं। राइट डाउन क्वेश्चन। पहले बच्चों क्वेश्चन लिखो। अ सॉलिड बॉल ऑफ रेडियस, जिसको अगर कोई समझ आने में दिक्कत होगी नो प्रॉब्लम, आप इसको लिखते जाना, एक एक स्टेप को समझते जाना, बाकी मैं आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर की भी सेंड कर दूंगा। अ सॉलिड बॉल ऑफ रेडियस आर हैज अ चार्ज डेंसिटी रो given by rho is equal to rho naught 1 minus small r by capital R for r कैपिटल R से 0 तक। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द बॉल। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द बॉल। बॉल के बाहर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों पता करनी है। बच्चों एक मेरे पास स्फेरिकल बॉल है ऐसे,
जिस पर चार्ज है Q, और ये हमें जो दिया हुआ है सॉलिड है, सॉलिड बॉल है, और ये मैं आपको बता दूं नॉन कंडक्टर बॉल है, तो चार्ज इसके बच्चों अंदर भी है। और बच्चों हमें जो दिया हुआ है, आप ये ध्यान से देखो, चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है। कोई बच्चा बता सकता है मुझे चार्ज डेंसिटी वेरिएबल का मतलब क्या होता है? एनी स्टूडेंट, चार्ज डेंसिटी वेरिएबल का मतलब क्या है? अगर मेरे पास कोई बॉल है, इसकी चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, तो इसका मतलब क्या होगा? सर पर यूनिट एरिया पर से डिफरेंट चार्जेस का होगा। अरे वेरी गुड, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर चार्ज हर पॉइंट पे डिफरेंट है। जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जा रहे हो, चार्ज डेंसिटी या तो कम हो रही है या तो ज्यादा हो रही है। यहाँ पर जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे, आर क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, आर बढ़ेगा, यानी पहले आर बढ़ेगा तो रो में से कुछ माइनस होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। पहले चार्ज बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट है, उसके बाद चार्ज थोड़ा सा कम हो गया, फिर और कम हो गया। ठीक है, ये चीज हो रही है बच्चों। यानी कहने का मतलब सेंटर पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, उससे जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे चार्ज डेंसिटी आपकी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल चार्ज डेंसिटी। यानी ये नहीं है कि चार्ज हर जगह पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, हर जगह पर चार्ज डिफरेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है। क्लियर बच्चों? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है आपको? यस बच्चों? यस सर। ओके, तो बच्चों हम क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास एक स्फीयर है, यानी चार्ज बॉल है जिसके अंदर भी चार्ज है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। कहाँ पर पता करना है? स्मॉल आर टू कैपिटल आर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द बॉल, बॉल के बाहर, बाहर पता करना है बच्चों। यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस स्फीयर का जो रेडियस है बच्चों आर है। अब मैंने स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कोई मुझे ये बता सकता है कैसे सॉल्व करते हैं? अगर हमने बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सबसे पहला स्टेप हमारा बच्चों क्या होता है? सर बाहर पोटेंशियल। हाँ बच्चों, जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है, वहां पर हम एक इमेजिनरी, सबसे पहले तो स्फीयर ड्रॉ कर लेंगे। ये इमेजिनरी सरफेस मैंने ड्रॉ कर लिया, जिसका रेडियस बच्चों मैंने अज्यूम कर लिया स्मॉल आर। स्मॉल आर नहीं अज्यूम करूंगा, बिकॉज आर मुझे दिया हुआ है 0 से कैपिटल आर के बीच बीच में है, तो यहाँ पर मुझे और डिस्टेंस अज्यूम करना पड़ेगा बच्चों। मैंने इसको एक्स अज्यूम कर लिया, बिकॉज आर जो है, छोटा आर जो है वो कैपिटल आर से छोटा है। ठीक है, तो हम इसको कैपिटल स्मॉल आर नहीं मान सकते। तो बच्चों मुझे यहाँ पर बताओगे गॉस लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, E vector dot dA vector is equal to Q enclosed by epsilon naught। यस, यही होता था। E यस सर। बाहर आ गया, तो यहाँ पर एरिया भी इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बन जाता है? जब भी आप स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे, मेरी बात सुनो, जब भी आप बच्चों स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे, E इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और एंगल हमेशा cos 0 बनेगा। ये चीज आप याद कर लो। अब Q इनक्लोज्ड, इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज बंद है वो मुझे पता करना है। वो मुझे चार्ज नहीं पता, ये चार्ज बच्चों मुझे नहीं पता कितना बंद है। ये क्यों नहीं दिया हुआ? हमें हमें दी हुई है वेरिएबल चार्ज डेंसिटी। हर जगह कहता है चार्ज डिफरेंट है, तो चार्ज हमें इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना बंद है बच्चों वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले बच्चे हमें क्यू गिवन होता था सरफेस पर चार्ज, तो सीधा ही क्यू इनक्लोज की जगह क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिख देते थे, तो क्वेश्चन हो जाता था आसान। अब गॉसियन सरफेस, हाँ, ये कितना चार्ज बंद कर रहा है, यानी इस अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज अगर क्यू पता करना है, जो गिवन हमने कैलकुलेट करना है। अब मुझे कोई बता सकता है ये चार्ज क्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जो अंदर वाला स्फीयर जिसका रेडियस आ रहा है, उस पर मैं चार्ज कैसे कैलकुलेट करूंगा? बच्चों, मैं जो अंदर वाला स्फीयर है, अंदर वाला स्फीयर है, मैंने उसका एक छोटा सा टुकड़ा मान लिया ऐसे।
ठीक, ये बच्चों मैंने अंदर वाले स्फीयर पर एक छोटा सा टुकड़ा मान लिया जिस पर चार्ज मैंने अज्यूम कर लिया DQ। सारे प्रॉब्लम्स मैंने 2 से 3 प्रॉब्लम इसी कॉन्सेप्ट पर करानी है, सारी इसी टॉपिक इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। पहले तो एक छोटा सा चार्ज मान लो DQ। चार्ज क्या होता है तुम्हें पता है? यस, यूनिट चार्ज पर वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम पर चार्ज डेंसिटी कितनी गिवन है? रो। तो डीवी वॉल्यूम पर इस जो छोटा सा मैंने स्फीयर माना है इसका वॉल्यूम बच्चों मैंने अज्यूम किया है डीवी। तो इस पर चार्ज डेंसिटी मुझे डीवी पर चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी? रो इनटू डीवी। अब वॉल्यूम कितना होगा इस स्फीयर का, ये जो मैंने अज्यूम किया है इसका मुझे रेडियस अज्यूम करना पड़ेगा। वो रेडियस मैंने स्मॉल आर अज्यूम कर लिया। और इसकी बच्चों थिकनेस जो मैंने अज्यूम की है वो मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूं। इस छोटे से स्फीयर की डी मैंने थिकनेस अज्यूम किया इसकी। तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 4πr² इंटू डी। ये बच्चों चार्ज आ गया छोटे से ब्लू वाले सरफेस पर। अब मुझे कितने पर निकालना है? इस पूरे पर चार्ज निकालना है। पूरे पर चार्ज निकालने के लिए मैं इसको क्या कर दूंगा बच्चों? इंटीग्रेट कर दूंगा। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा? 0 से लेकर इस पूरे बड़े स्फीयर का जो रेडियस है वो कैपिटल R है, वहां तक मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। चार्ज कितना आ गया? Q रो 4πr²। सॉरी बच्चों, रो की वैल्यू गिवन है जो वो पुट कर दो। रो की वैल्यू कितनी गिवन है? यस बच्चों, रो की वैल्यू कितनी? 1 - R/R 4πr² इंटू डी। बच्चों यहां से कॉमन कितना आ गया? रो नॉट 4π कॉमन आ गया। ब्रैकेट में कितना रह गया इंटीग्रेशन में? R² माइनस R³/R इंटू डी। ये चीज बच्चों इंटीग्रेशन के अंदर रह गई। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे। सर यहाँ पे वॉल्यूम सही है ये 4πr²? वॉल्यूम 4πr² बच्चे हाँ बिल्कुल सही है। क्यों, गलत क्या है इसमें बता मुझे? वॉल्यूम का सर मतलब होता है एरिया इनटू थिकनेस। एरिया इस छोटे से ब्लू स्फीयर का एरिया कितना होगा? 4πr² इंटू थिकनेस कितनी है इस छोटे से उसकी? यार। dr। बस मैंने यही लिखा ओके है। ओके सर। ठीक है, तो बच्चों Q इज इक्वल टू रो नॉट 4πr² 0 टू कैपिटल R माइनस R³ 1/R 0 टू R dr। Q इज इक्वल टू रो नॉट 4πr³ 0 टू कैपिटल R 1/R R⁴/4 0 टू कैपिटल R। बच्चों यहाँ तक देख लो, इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यस बच्चों, Q इज इक्वल टू रो नॉट 4πr³ 4R R⁴। तो बच्चों Q कितना आ गया? रो नॉट 4πr³ R⁴। Q इज इक्वल टू रो नॉट 4π, ये इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 12 4R³ 3R³। Q रो नॉट 4πr³/12 रो नॉट πr³/3। ये बच्चों मेरे पास चार्ज आ गया।
बच्चों ये पूरा चार्ज आ गया हमारे पास इस स्फीयर पर जिसका रेडियस क्या था r। मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी थी, ये मेरे पास गॉसियन सरफेस था। हाँ जी बच्चों चार्ज पता लग गया, इनक्लोज कितना है? हाँ जी बच्चों चार्ज इनक्लोज हमें पता लग गया। Yes. अगर बच्चों इनक्लोज चार्ज पता लग गया, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहता था हमारे पास, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ई डी ए एज इट इज आ गया था, क्यू इनक्लोज्ड की जगह रो पाई आर की पावर 3/3 ई एरिया। गॉसियन सरफेस का एरिया बच्चों, एरिया जो ये होता था वो हमारे पास कौन सा एरिया होता था? बच्चों एक चीज और, मैं आपको एक चीज और बता दूं। हाँ जी ये चीज तो आपको क्लियर होगी ना यहाँ तक? यहाँ तक तो नहीं किसी को कोई डाउट है? यस बच्चों यहाँ तक तो नहीं किसी को कोई डाउट? ओके। और बच्चे ये मुझे बता दो गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा? इस गॉसियन सरफेस का एक्स डिस्टेंस है इसका। अरे वेरी गुड, अरे वेरी गुड वेरी गुड। पाई आर की पावर 3/3। पाई से पाई कट गया बच्चे, ई कितना आ गया? रो आर की पावर 3 एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। सर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट कहाँ आ गया? ये क्यू रहा, बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा है। ये नीचे था। लो भाई लो। देखो भाई इसमें किसी को कोई डाउट है? अरे 4 इंटू ये भी तो था 3, 12 हो गया यहाँ। नहीं 4 बचा हुआ है, पाई पाई कटा है। 4 इंटू 3 क्या हो गया? 12। ये आंसर आ गया बच्चों, देख लो किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज ऐसी ही एक प्रॉब्लम हम और कर रहे हैं। करवा दूं बच्चों ऐसी एक प्रॉब्लम और? आज मैं आपको सभी को कह रहा हूँ थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों टफ लेवल की होंगी, बार बार कह रहा हूँ, आप इनको नोट करते जाओ, इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसका मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर भी आपको दे दूंगा। ये बेसिकली आज की जो प्रॉब्लम है वो नीट और जेई के रिलेटेड है, जो पेपर में काफ़ी बार पूछी गई हैं, मैं वही प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ। इसीलिए अब तक मैं आपको एससी वर्मा की शीट डिस्कस नहीं की, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो हैं अभी हमारे रहते हैं, कुछ कैटेगरीज जिनकी वजह से आपको डाउट आई होंगी। अब आज के बाद आपको वो भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी ये जो प्रॉब्लम्स करके। बच्चों ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, मैं अगली प्रॉब्लम लिख रहा हूँ। राइट डाउन नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे सभी और मुझे आंसर बताएंगे। सॉलिड नॉन कंडक्टर है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पता करना है। आर लेस देन कैपिटल आर पर आर इसका रेडियस है। रो जो बच्चों गिवन है रो नॉट इंटू आर। देखते हैं कौन कैलकुलेट करता है। इसके अंदर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पता करना है, रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू आर गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट करना है। जिसको क्वेश्चन नहीं समझ आया वो पूछ सकता है। एनी स्टूडेंट जिसको क्वेश्चन नहीं समझ आया वो पूछ सकता है। हाँ जी बच्चों, हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। इस स्फीयर के अंदर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है।
जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है, तुम्हें पता है सबसे पहला काम बच्चों क्या करते होते हैं, वहां पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते होते हैं। यस बच्चों, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी होती है वहां पर क्या ड्रॉ कर लेते हैं, एक गॉसियन सरफेस, उसका रेडियस स्मॉल आर, स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर। बच्चों अब अगर मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो गॉस लॉ क्या होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ? यस, एनी स्टूडेंट? E vector E vector dot ER vector equal is Q enclosed to by enclosed by inside। अब बच्चों ये चार्ज मुझे नहीं पता, ये गॉसियन सरफेस रेड वाला कितना चार्ज अपने अंदर बंद कर रहा है वो मुझे नहीं पता। सबसे पहले मुझे क्यू इनक्लोज्ड पता करना है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको तरीका बताया ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि डेंसिटी वेरिएबल है तो आप क्या करोगे, इसका एक छोटा सा टुकड़ा मान लो। यस बच्चों, इसका एक छोटा सा टुकड़ा मान लो जिस पर चार्ज कितना अज्यूम कर लो, बताओ बच्चों, चार्ज कितना अज्यूम कर लो, डी क्यू, और इसकी रेडियस आर मान लिया, थिकनेस कितनी मान लेंगे बच्चों, डी आर। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू कितने वॉल्यूम पर निकालना है, इस डीवी वाले वॉल्यूम पर निकालना है। तो डी क्यू क्या हो जाएगा, रो की वैल्यू रो नॉट आर। वॉल्यूम कितना होगा बच्चे, इसका कोई बताएगा मुझे? 4 pi r square into dr। अरे वेरी गुड, ये हमारा डी क्यू आ गया। इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे पास इस पर चार्ज आ जाएगा। चार्ज अब कहां से कहां तक पता करना है, सेंटर से लेकर ये ब्लैक वाला स्फीयर पूरा कितना बंद हो रहा है, तो 0 से लेकर स्मॉल आर तक लिमिट आएगी। तो बच्चों ये मेरे पास जो चार्ज आ जाएगा क्यू इनक्लोज आ जाएगा, इस पूरे ब्लैक वाले में कितना चार्ज बंद है, क्यू इनक्लोज कितना आ जाएगा, रो नॉट 4 पाई बाहर आ गया। यस बच्चों, आर की पावर 3 इंटू डी आर, तो क्यू इनक्लोज कितना आ गया बच्चों, रो नॉट 4 पाई, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगी, 0 से लेकर आर तक, तो आर की पावर 4/4 आ गया। ये मेरे पास 4 से 4 कट गया बच्चों, क्यू इनक्लोज कितना आ गया, रो नॉट आर की पावर 4। किसी को कोई डाउट है यहां तक? सर बाई 3 नहीं लिखा सर वहां पर, सर r³/3 आर की इंटीग्रेशन। पावर नहीं, आर की पावर 4/4 पाई तो लिख दिया बच्चे, पाई नीचे नहीं लिखा। सर इंटीग्रेशन ऑफ r²। नहीं, आर की पावर आर स्क्वायर है ना, तो आर की पावर 3 हो गया। आर की पावर 3 की इंटीग्रेशन करेंगे तो आर की पावर ठीक है 4/4 ही आएगा बच्चे, ठीक है सर। तो पाई रह गया बस यहाँ। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या था बच्चों, E vector dot dA vector is equal to Q enclosed rho naught R की पावर 4/pi by epsilon naught, E बाहर dA इंटीग्रेशन के अंदर रो नॉट R की पावर 4 by epsilon naught। E सरफेस एरिया बच्चे गॉसियन सरफेस का होता है, ब्लैक वाले का सरफेस एरिया कितना होगा, 4 pi r² रो नॉट R की पावर 4 by epsilon naught। तो पाई से पाई बच्चों कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो ई की जो वैल्यू बच्चों आ गई हमारे पास वो आ गई रो नॉट आर की पावर 2/4 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर आंसर। एक प्रॉब्लम और करवा दूं ऐसे? यस बच्चों, एक प्रॉब्लम, हाँ एक प्रॉब्लम और करवा रहा हूं ऐसी, इसको रब कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया, मैं बार बार बता रहा हूं, आज प्रॉब्लम थोड़ी सी टफ है, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसमें थोड़ी सी टफ लेवल की प्रॉब्लम करते हैं हम, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा, अगर आप ये लेक्चर आप पूरा कर लोगे तो सारे चैप्टर में जो प्रॉब्लम्स हैं टफ लेवल की वो आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई फिजिक्स सीखना चाहता है, अच्छे तरीके से सीखना चाहता है, एससी वर्मा की डेली 5 से 10 प्रॉब्लम्स आप सॉल्व किया करो, 5 to 10 प्रॉब्लम्स, तो आपको फिजिक्स बहुत अच्छे ढंग से आ जाएगी बच्चों।
इसको मैं रब कर रहा हूं। राइट डाउन क्वेश्चन, अ लॉन्ग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, a long solid non-conducting cylinder of radius r is charged such that the volume charge density is proportional to small r, where small r is the distance from axis, the electric field E at a distance small r less than capital R will depend on small r as E is directly proportional to small r, E is directly proportional to r square, E is inversely proportional to r, E is inversely proportional to r square. ये आपने करना है बच्चों। देखते हैं कौन करता है ये कुछ। बच्चों ये जो प्रॉब्लम है वो एम्स की प्रॉब्लम है, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। बच्चों एक सिलेंडर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। एक बच्चों सिलेंडर है ऐसे, इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो बच्चों है कैपिटल आर। इस सिलेंडर में एक पॉइंट है स्मॉल आर विच इज लेस देन कैपिटल आर। किसी भी इसके एक्सिस से किसी भी पॉइंट पर स्मॉल आर एक डिस्टेंस है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों पता करनी है। ये मेरा क्वेश्चन है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है किसके प्रोपोर्शनल होगी। क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? चार्ज डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आर, रो इज प्रोपोर्शनल टू आर है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के के लगा सकते हैं तो रो इज इक्वल टू के आर आ जाएगा बच्चों। कोई मुझे आइडिया बता सकता है कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अरे वेरी गुड। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसको गॉसियन सरफेस में बंद कर देंगे। इस पॉइंट को मैंने गॉसियन सरफेस में बंद कर दिया। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बच्चों ऐसे, यहां पर मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। अब बच्चों अगर मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया तो इसके अंदर कितना चार्ज बनता है मुझे वो निकालना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, इसका एक छोटा सा टुकड़ा अज्यूम कर लूंगा जिस पर बच्चों मैं चार्ज क्या मानूंगा, बोलो, जिस पर, क्योंकि ये चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है ना, तो मैं इस छोटे से टुकड़े पर चार्ज मान लिया डी क्यू। वो होगा रो इंटू डीवी, जैसा हम अब तक करते आ रहे हैं। रो की वैल्यू बच्चों के आर है, डीवी वॉल्यूम कितना होगा इस सिलेंडर का, ये लेंथ है एल, इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा 2 पाई आर एल इंटू थिकनेस डी आर। बच्चों ये डी क्यू आ गया। अब मुझे टोटल चार्ज पता करना है तो मैं इसको इंटीग्रेट कर लूंगा, क्यू आ जाएगा कहां से कहां तक, 0 से लेकर आर तक, के 2 पाई एल बाहर आ गया बच्चों। इंटीग्रेशन में कितना रह गया, आर स्क्वायर डी आर 0 टू आर, क्यू बाहर के 2 पाई एल, इसकी इंटीग्रेट कर देंगे 3 की आर की पावर 3/3, तो ये क्यू आ जाएगा। यहां तक देखो बच्चों, कोई डाउट है किसी को?
हाँ जी बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बता नहीं रहे, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। नो सर। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, गॉस लॉ लगा लेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, यस, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज्ड कितना है, के 2 पाई L r⁻³ और ई एज इट इज बाहर, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट कहाँ था, ये रहा। हाँ जी, एरिया कितना होगा इस गॉसियन सरफेस का, कोई बताएगा? 2 π r/L। 2 पाई से 2 पाई कट गया, आर से एक आर कट गया, एल से एक एल कट गया, तो ई कितना आ गया, के r²/6 एप्सिलॉन नॉट। 3 × 2 भी तो था, अच्छा 2 कट गया, 3 एप्सिलॉन। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों क्या आ गई, r²। तो ये मेरा सेकंड ऑप्शन क्लियर हो गया। अगले लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी की प्रॉब्लम करेंगे बच्चों, ठीक है? नेक्स्ट कैटेगरी की प्रॉब्लम करेंगे बच्चों अब। ओके बाय।